नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी ऑफ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीस लॉजिकल गपशप। आज हमारी मेहमान हैं जिन निरुपमा पांडा। वेलकम टू माय शो वंस अगेन। नीरू, प्यार से आपको नीरू बोलते हैं घर वाले, तो शॉर्ट फॉर्म मैं भी नीरू ही बोल रहा हूँ। नीरू बहुत ही बोल्ड है सब्जेक्ट, उसके लिए गट्स चाहिए बात करने के लिए, तो सोचा आपसे बात कर लूं क्योंकि यू आर परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द सब्जेक्ट टुडे। ऐसे ही नहीं चढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं आप में गट्स बहुत है। एट द एज ऑफ 43 यू आर स्टिल सिंगल। ओके। ना शादी की ना अफेयर। सिंस यू आर हाईली सक्सेसफुल वुमन, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं। आपने अभी तक शादी नहीं की, कोई अफेयर में भी नहीं पड़े आप? नहीं। लेकिन प्रपोजल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद रिगार्ड टू मैरिज एंड अफेयर्स के तो बहुत आते होंगे, उनको कैसे टैकल करते हो? अफेयर्स के बहुत आते हैं। अफेयर्स के बहुत आते हैं? हाँ, हमसे 10 साल छोटे लड़कों का भी आता है। तो और... तुम 43 की लगती नहीं हो ना। तो बढ़ने चल, वो छोटे जो हैं तुमसे 10 साल, वो उनको लगता होगा ये हमारी एज की है। आई विल टेक दिस एज योर कॉम्प्लीमेंट। इतना भी कम नहीं लगती हूँ। नहीं लगती हो 32? ये कमेंट्स में लोग खुद ही बात करेंगे यार, 32 33 से ज्यादा नहीं लगती। अच्छा। नहीं, बहुत सारे मैरिड बिकॉज़ ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर आल्सो ना। तो आते हैं अफेयर्स के, हमारे जैसे वीडियोस जाते हैं, डांस के वीडियोस जाते हैं, तो ऑफ कोर्स नहीं, अफेयर्स के और मैरिज के प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन कुछ मतलब गंदे प्रपोजल्स भी आते हैं। बहुत सारे मैरिड मैन के आते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए। हाँ, कि चलो सिंगल लड़की है, कुछ फायदा हो जाएगा, टाइम पास करते हैं, चलो टाइम पास के लिए। हाँ, आते ऐसे भी गंदे प्रपोजल। सेक्सुअल फेवर्स मांगने की डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत आते हैं। डायरेक्टली बोलने का तो गट्स नहीं है। डायरेक्टली तो गट्स नहीं होता है लोगों में, इनडायरेक्टली बोलते हैं। हाँ। कि आपको क्या चाहिए, आपको ये दें, वो दें, गिफ्ट्स दें, कभी चाय पे कभी कॉफी पे आओ। अच्छा। इवेंट्स होते हैं तो ऑन स्टेज वो हमें देखते हैं। तो आई वीडियोस हैं, बहुत वीडियोस। तो कैसे टैकल करती हो? ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली बहुत कुछ। देखिए, आप सबसे सोबर हो जाती हो। जो प्रपोजल्स आते हैं कभी कभी बहुत पावरफुल लोगों के भी आते हैं, आप उनको इनडायरेक्टली उनके ईगो को हर्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज सिंस यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ ग्लैमर बिजनेस, एंड दिस इज, आई विल नॉट कॉल इट एज माय बिजनेस बिकॉज इट्स माय पैशन। मैं कोई बिजनेस इसको नहीं बनाई हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेल एजुकेटेड और मेरा एक सक्सेसफुल आईटी लाइफ है। तो कैसे आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना होता है, बहुत पावरफुल लोगों के प्रपोजल्स आते हैं, तो थोड़ा सा उनको इनडायरेक्टली बोल देना होता है कि यू आर नॉट, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना होता है। समटाइम्स कभी कभी बहुत गंदे आते हैं तो मुंह पे बोलना होता है, बहुत खराब तरीके से। डायरेक्ट? अच्छा, खराब तरीके से मतलब कैसे? डायरेक्ट ना बोलो तो उनकी ईगो पे लगता है, एटीट्यूड पे लगता है, तो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी रूड। एंड लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत रूड इन सच केसेस हूँ। आई डोंट केयर। तो कभी जब आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है अभी, हाँ, ज्यादा ही हो रहा है, तो ऑफ कोर्स मुझे काफी थ्रेट भी मिले हुए हैं इसके लिए। थ्रेट मतलब किस? लाइफ थ्रेटनिंग है कि फिजिकल रिलेशन बनाओ, नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग है? नहीं, फिजिकल रिलेशन के लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो लाइक समटाइम्स एटीट्यूड पे आ जाता है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, मतलब बहुत सारे, आई विल नॉट टेक द नेम, हाँ, बट नेचुरल, कुछ वेब सीरीज के और कुछ बॉलीवुड के डायरेक्टर्स के भी आए थे। तो लाइक कुछ वेब सीरीज के लिए मुझे वो लोग अप्रोच किए थे, एंड आई सेड नो फॉर द बोल्ड रोल्स, क्योंकि बॉलीवुड में जाना कभी मेरा रहा नहीं सपना। तो इन सच केस उनके ईगो पे लगा था। तो एक पॉइंट पे मेरा ये प्रूफ भी है मेरे पास। तो उन्होंने बोला था कि तू क्या चीज़ है,
अच्छा। तो मैंने वही बोला कि आज डायरेक्टर जो इतना बड़ा आपका नाम है, जो आपने इतना इज्जत कमाया था, 1 मिनट में आपने वो इज्जत खो दिया। तो आपका सीरीज आपको मुबारक हो। मैं कोई स्ट्रगलर नहीं हूँ, मैं कोई बॉलीवुड अंदर जाने के लिए मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है। उल्टा आपके बॉलीवुड वाले मेरे इवेंट में कुछ पैसों के लिए खड़े होते हैं। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ऐसे सेक्सुअल प्रपोजल्स आते हैं, उनको टर्न डाउन करना? इनडायरेक्ट इन द सेंस कि हमारे बरसोबा में घर है, आप नवी मुंबई से ट्रैवल नहीं कर सकते, यू गो एंड स्टे देयर, तो आप समझ जाओ। हाँ, तो लड़कियों में तो 6th 7th 8th सेंस भगवान ने खुद नेचुरल दिया हुआ है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे मेरे मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम मेरे हाथ से गए हैं। हाँ। एंड वो एक्सप्लॉयटेशन से हम खुद दूर रहे हैं। जो हमारे मॉडल्स जो इवेंट में आते हैं, दे लव मी लाइक एनीथिंग, क्योंकि उनके एक्सप्लॉयटेशन को हम डायरेक्टली प्रोटेक्ट किए हैं। तो इन सच केस तो काम तो हाथ से जाएंगे। लाइक आई वाज टैग्ड एज अ कमर्शियल लेडी। जब मेरे इवेंट होते हैं तो मैं उनको कनेक्ट करती हूँ, अदरवाइज आई डोंट से हाई हेलो इवन। और थ्रेटनिंग इसलिए आते हैं कुछ सोशल सर्विसेज के लिए, जैसे कि कुछ सिंगल बच्चों को मतलब बहुत कम उम्र के बच्चों को मतलब डिलीवरी होते हैं, और वो बच्चों को हम कहीं और अच्छी जगह पे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनको बिजनेस यूज करते हैं। हाँ। तो बोलते हैं कि ये सारी चीज से हट जा, नहीं तो देख लेंगे। कुछ इवेंट्स उनके लिए होते हैं, वो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लोगों को लगता है कि ये इवेंट से हम बहुत ज्यादा कमा लिए हैं, उनके इवेंट्स और ये सारे चीज के लिए आज थ्रेटनिंग हम उनको दिखते हैं। हाँ। तो वो जो पैसा कमाने वाला चीज होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो क्या बोलते हैं कि इस एरिया से हट जा, थ्रेटनिंग है। ये थ्रेटनिंग मुझे भुवनेश्वर मेरे बॉर्न प्लेसेस से मिले हैं। अच्छा। वो सारे एरिया से, उड़ीसा से काफी मिले हैं थ्रेटनिंग। हाँ। और काफी ज्यादा अफेयर्स के लिए मुझे मतलब अप्रोच किया गया है। इवन मुंबई में भी किया गया है, लेकिन मुंबई का एक चीज है कि मुझे परेशान नहीं किया गया। भुवनेश्वर में पूरा एकदम लाइफ थ्रेटनिंग था। मुझे अपने ही जगह पे मार देने की पूरा कोशिश था। अच्छा। तो मम्मी पापा फिर वापस मैं पूछ रहा हूँ, ये बोलते नहीं है कि बेटा अब ये सब छोड़ दो? बोलते हैं, शादी कर लो, एक सिंपल सी लाइफ जी लो। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी एक लौती बेटी। हाँ। और कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि सिंगल रहे। काफी समझा है कि अपने ही मतलब इच्छा से जो आपको अच्छा लगे बाबू आप कर लो। लेकिन आज की तारीख में आपको लगता है कि वो सिंगल रहना ठीक है? सिंगल रहना ठीक है जब यहाँ पे इतने सारे वल्चर्स बैठे हुए हैं। हाँ, अगर आप स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो तो ठीक है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज आपको आपके हाथ से बहुत सारे काम चले जाएंगे, आपकी लग्जरी लाइफ चला जाएगा। आई एम अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, मैं कोई भी कंडीशन में जी सकती हूँ। आई डोंट नीड मच लग्जरी इन माई लाइफ। तो मुझे उनके काम की तो जरूरत नहीं है, मैंने खुद का एम्पायर बना के रखा हुआ है। अगर कल को एक मुझे मूवी बनाना हो तो व्हाई शुड आई गो टू अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर? मेरे पास खुद के डांसर, कोरियोग्राफर, मॉडल एकदम से डेटाबेस पड़े हैं, स्क्रिप्ट राइटर पड़े हैं, बेचारे उनको मैं क्यों ना मौका दे दूं? मुझे कोई मूवी प्रोड्यूस करने के लिए आज इतना प्यार कमा लिया ना। अगर आज उन लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी बोलूं मेरे लिए काम करने के लिए, दे आर ईगर टू डू इट। तो मैं चाहूँ तो खुद का एक इंडस्ट्री बना दूं। ओके। एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि मैं बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े कल्चरल प्लेटफॉर्म बना के रखी हूँ। हाँ। जो किसी ने नहीं दिया था उड़ीसा में स्पेशली। तो मतलब सिंगल अगर कोई लेडी अकेला अपने दम पे कुछ करना चाहे तो कर सकती है? कर सकती है, बट बहुत अपोज आएंगे। सबसे बड़ा तो आपको फेस करना पड़ेगा सोसाइटी को। हाँ। सोसाइटी पहले आपको बोलेंगे, आप अगर सक्सेसफुल हो तो बोलेंगे कि किसी का पैसा, किसी का सहारा। फॉर एग्जांपल अभी हम गाड़ी में पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? हाँ। तो उसके पीछे भी कुछ ट्रोल्स आएंगे मुझे। अच्छा। ऑब्वियसली बात है। गाड़ी में ये तो लेकिन बहुत डिसेंट में कर रहे हैं हम लोग नहीं समझते आपकी डिसेंसी। अच्छा। आपके क्या बोलेंगे कि ये लेडी घूम रही है इसके साथ कार में, तो स्टूडियो में भी तो बैठ के लोगों को मुंह पे कौन ताला लगा सकता है? अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जो आपको सच्ची में भी डरा दिया हो, किसी ने सेक्सुअल फेवर्स मांगे हो आपसे? हाँ, और आपने ना बोला हो फिर? हाँ, ऐसा कोई इंसिडेंट कि आदमी पीछे ही पड़ जाए कि
पुलिस केस हो जाए या समथिंग? नहीं नहीं, टू बी गॉड्स ग्रेस लखनऊ ऐसा नौबत नहीं आया, लेकिन डर लगा जब हमारे स्टूडियोज लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडियोज बंद हो गए, ऑफिसेस बंद हो गए। तब आई वाज टोटली इनटू माय डाउन स्टेज। मैंने मेरे कुछ कलीग को पैसे की मतलब बोला था कि कुछ मुझे पैसों की जरूरत है, ताकि मैंने बहुत सारा देखिए तब तो सब कुछ बंद था। लाखों के मुझे रेंट लग रहे थे, बिजनेस बचाना बहुत जरूरी था। तब मैंने अपने कुछ कलीग्स को थोड़ा, क्योंकि मैं उनके साथ 5-6 साल से काम कर चुकी हूँ, लोग मुझे प्रोफेशनली पर्सनली जानते हैं, मेरे ऑनेस्टी को जानते हैं। लेकिन उस टाइम में उनको लगा कि आई उठ पहाड़ के नीचे, अब वो करेगी हम जो बोलेंगे। अच्छा, तो अभी मतलब वो फिजिकल रिलेशंस करेगी अपने, क्योंकि अभी डाउनफॉल है। हाँ डाउनफॉल है, अब भी उसको पैसे की जरूरत हुआ, अब वो चीज वो करेगी। तो उनके पास पैसा था, मतलब दुख इस बात का हुआ कि पैसा था, बिजनेस आज बिजनेस कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे, प्रॉफिट ले सकते थे, लेकिन वही पैसा उन्होंने मुझे इस चीज के लिए ऑफर किया कि हमारे साथ लोनावला चलो, पार्टी करो, एंड व्हाटएवर यू विल आस्क विल गिव इट। ओके, ऐसा भी हुआ है कि मेरे कदमों में लेके अटैच भर के पैसा डाल दिया गया था एक पॉइंट पे। आई नेवर डिड दैट। मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने मेरा स्टूडियो तोड़ दिया गया। मैं एक कोने में बैठ के देखी, जिसको मैंने बहुत बहुत ऑनेस्टली बनाया था, मैं जाने दो। एंड दैट डे आई क्राइड अ लॉट। आप पूछ रहे थे ना कि मैं रोती हूँ या नहीं रोती हूँ। दैट डे आई क्राइड अ लॉट। आज वही लोग मुझे सॉरी सॉरी बोलते फिरते हैं और मैं उनको एकदम रिस्पेक्ट के साथ देखती हूँ। आई एम गुड टू एवरीवन, मैंने सबको माफ किया। लेकिन आज वो लोग मेरे से नजर नहीं मिला पाते, क्योंकि उन्होंने कुछ गंदा किया ना आपके साथ। पैसा था, करने की कोशिश की, पैसा मतलब था, हेल्प कर सकते थे। और वो स्टूडियो मैंने खुद के लिए नहीं बनाया था, बहुत सारे गरीब बच्चे वहाँ पे हेल्प के बदले में वो मांग रहे थे जो आप देना नहीं चाहती थी। वही तो प्रॉब्लम है टोनी जी मेरे साथ, कि मैं काम तो कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे कंधे पे हाथ रख दे मुझे पसंद नहीं। मैं एक ऐसे बटरफ्लाई हूँ जो बोल्ड तो दिखूंगी, मैं चाहूंगी कि लोग देखें और सुंदर वो चीज को अप्रिशिएट करे ना करे, खुश हो। आई बिलोंग टू एंटरटेनमेंट फील्ड, लेकिन कोई आके कंधे पे हाथ रखे, मुझे छुए, मुझे पसंद नहीं। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं चाहूँगा एक मैसेज आप उन लेडीज़ को भी दीजिए जो अनफॉर्चुनेटली आजकल, अभी वुमेन एम्पावरमेंट तो काफ़ी अच्छा आ चुका है इंडिया में, बिकॉज ऑफ दिस मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ कर रही है लेडीज़ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। तो एक मैसेज क्या देना चाहोगे आप लेडीज़ को जो सिंगल हैंडेडली काम कर रही हैं, लेकिन गंदी नज़रों से भी बचना है उनको, क्या मैसेज देना चाहेंगी? कैमरा इज ऑल योर्स। तो चलिए एक मैसेज निरुपमा की तरफ से फॉर लेडीज़ के लिए जो सिंगल हैंडेडली काम कर रही हैं, लेकिन सेक्सुअल फेवर्स उनको भी बहुत आते हैं, सेक्सुअल परेशानियां भी होती हैं, ऑफिसेज में होती हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बदमाश कलीग्स, बॉसेस मिल जाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगी? आप खुद को वेल एजुकेटेड रखिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिए। मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी हो, अपना एजुकेशन को एकदम से बना के रखिए, क्योंकि आपका पैशन और आपका एजुकेशन ये दोनों आपके साथ चलने वाले हैं। और जितना फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्सप्लॉयटेशन तो कभी भी नहीं कर सकता है। और खुल के नो बोलना सीखिए। खुल के नो बोलना सीखिए, दिस इज कैची लाइन। यस, खुल के नो मीन्स नो। नो, अमिताभ बच्चन ने कहा था। ऐसा नहीं कि साइलेंट रह जाइए या फिर डर जाइए। जहाँ लगता है ना बोल देने के लिए बोल दीजिए। अपॉर्चुनिटीज लाइफ लॉन्ग आते रहेंगे। रेस्पेक्ट एक बार बनता है, और इज्जत खोने में ना, रेस्पेक्ट बनाने में मुझे लगा 17 साल, और खो देने में 30 सेकंड नहीं लगेगा। सोसाइटी कुछ भी बोलेगा, जब तक आप खुद के नजर से ना गिरते हो, डू योर थिंग्स जहाँ जिसमें आपको हैप्पीनेस आता है। चलिए, दिस वाज निरुपमा पांडा विथ अस। काफ़ी गट्सी लेडी हैं, तो इसके लिए मैंने इनको बोला था कि आप ये कर पाओगे तो बता पाओगे तो ठीक है, तो शी एग्रीड टू दैट। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय शो नीरू, एंड होपफुली वी विल मीट अगेन फॉर दिस पॉडकास्ट के एक नए सब्जेक्ट के साथ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। थैंक यू, थैंक्स टू द ऑडियंस ऑल्सो फॉर पेशेंटली लिसनिंग and watching our show. Thank you Tony ji, thank you audience. Thank you.